Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy. In previous lecture we have discussed about differentiability. देखिए हमने डिफरेंशियबिलिटी बताया था. आज हम डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला देखते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन हो तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और पावर से एक कम हो जाएगा. ठीक. अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आ गया आपका साइन एक्स तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स. ठीक. डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आ गया कॉस एक्स तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आ गया टेन एक्स तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आ गया अगर तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. ठीक है. इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉट एक्स आ गया तो इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉसेक एक्स आ गया तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ठीक है. तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, इनका ये होता है. इसी तरीके से देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, यहां से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं. अब देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आ गया अगर तो इसका होता है 1/x. ठीक है. डी बाई डी एक्स ऑफ अगर a के पावर x हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लेगा, एक्सपोनेंशियल का, तो a के पावर x लॉग a बेस e होता है. ठीक है. इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x का क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो e के पावर x लॉग e बेस e हो जाएगा. और दोनों का जब लॉग में बेस और वो वैल्यू सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो e के पावर x. यानी फाइनली हमें याद रखना है d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x क्या होता है, e के पावर x. ठीक है. और एक चीज और है, ये e के पावर x का जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वो भी वही होता है और डिफरेंशिएशन भी वही होता है. ठीक. अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है, उसका क्या होता है, जीरो होता है. ठीक. डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आ गया रूट एक्स तो रूट का एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स. ये डायरेक्ट जानिए और ये हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि x के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1. तो इसको हम लिख सकते हैं इसके पावर 1/2. जब पावर आगे आएगी तो उसमें कम होगा तो यही फॉर्म आएगा. यानी कि अगर रूट एक्स को हम 1/2 अंडर रूट एक्स. देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. कॉस इनवर्स डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉस इनवर्स एक्स आ गया, ठीक, तो यही सेम होगा, बस माइनस साइन के साथ आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक. अब देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स आ गया, टेन इनवर्स एक्स, तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हो जाए तो इसका होता है -1/1 प्लस एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस टाइम x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. इतने फार्मूलेस को आप जो है डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए किसका क्या होता है. तो हम जो है एक्सरसाइज देखिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे अगर कोई कांस्टेंट है और ये fx फंक्शन है, इसका अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है, तो करते क्या है हम लोग, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ उस फंक्शन का fx का कर लेते हैं. ठीक. यानी कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं. दूसरा ये है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन हमारे पास हैं, एक हमारा है fx प्लस माइनस जी एक्स, यानी कि एडिशन के साथ हो या माइनस के साथ हो, तो डेरिवेटिव क्या होता है, इसे जब डिफरेंशिएशन करते हैं ये दोनों पे जाता है. तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है. तो डी बाई डी एफ एक्स प्लस माइनस जी डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी प्लस में माइनस में दोनों में डिफरेंशिएशन दोनों पे हो जाएगा. अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड
देखिएगा अगर वो इनटू में रहे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लिया फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो इसी का एक पर्टिकुलर नेम है, पहले ये कर दे रहे उसमें होता क्या है, तो एफ एक्स यानी किसी एक को जो है छोड़ देंगे, ठीक है, इसका नहीं करेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वाले का जी एक्स प्लस जी एक्स का नहीं करेंगे, फिर जब जिसका छोड़े थे उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे यानी एफ एक्स का करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते क्या है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक, यानी कि पहले को छोड़ दीजिए फिर दूसरे को कीजिए, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए फिर पहले को कीजिए। अच्छा, फोर्थ है आपका, अगर कोई फंक्शन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को नहीं करते हैं, ठीक, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करते हैं फर्स्ट वाले का, प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि फिर न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे डिनोमिनेटर का, और फिर नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक। इसी को कोसेंट रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसेंट रूल। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल हमें लिया है sin x प्लस एक्स क्यू माइनस लॉग एक्स प्लस 3 cos x का क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना। एक क्वेश्चन और भी है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिएगा इसको हम लेट कर ले रहे हैं, क्या है y इक्वल टू एफ एक्स करें या y इक्वल टू करें, तो sin x प्लस एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स और प्लस 3 cos x। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका रोल है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका एक रोल है, आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिठा दें तो ये हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू देखिए पूरी है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स और प्लस 3 cosec x। अभी हमने बताया है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में कि जो डी बाई डी एक्स है यानी डेरिवेटिव है सब पर चला जाएगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस हो, यानी कि एक बार क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक। और हमने डी बाई डी एक्स बताया था अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में बताया है कि क्या करते हैं, कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए और डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा cosec x। तो देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x हो जाएगा। अगर कोई चीज पावर में होती है, हमने बताया पावर में होती है, तो पावर में क्या आगे आती है और उस पावर में से एक कम कर देंगे यानी 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स भी बताया है क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस कांस्टेंट तो बाहर था, cosec x का क्या था माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, log x इंटू tan x, ठीक है। क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू लॉग एक्स इंटू tan x, ठीक। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखिएगा यहाँ पर जो है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि जब कोई प्रोडक्ट में आ जाए यानी इनटू में आ जाए तो क्या करते हैं, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले हम लिख दे रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू टेन एक्स, पहले तो यही लिख दिया हमने y की जगह पर। अब हमने बताया था कि इसमें किसी एक को क्या है डिफरेंशिएशन इसका नहीं करना है, तो यानी लॉग एक्स को छोड़ दे रहे हैं और इसका करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस लगाते हैं बीच में, फिर ये tan x और फिर d बाई डी एक्स ऑफ log x करेंगे। बहुत इजी है, प्रोडक्ट रूल इसे बोलते हैं। तो log x का तो अभी करना नहीं है तो उसको ऐसे रहने देंगे, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक, प्लस tan x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे log x का क्या करेंगे 1 अपॉन x, तो देखिए log x हो गया, tan x का sec स्क्वायर x, tan x ऐसे ही है और ये हो जाएगा log x का 1 अपॉन x। यानी फाइनली हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें, x log x
सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स। ये हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इसको करना है। वैसे तो ये टेन एक्स होता है और टेन एक्स का हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन हम जो है अप्लाई कर रहे हैं वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। देखिए सेक स्क्वायर आता है कि नहीं। चलिए बात करते हैं इसमें सोल्यूशन कैसे करते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx लिखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं नीचे को नहीं, यानी कि न्यूमरेटर का नहीं करना है, तो इसको छोड़ देंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और d बाई dx ऑफ साइन एक्स करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर का, फिर माइनस साइन एक्स छोड़ देंगे और इसका करेंगे d बाई dx ऑफ कॉस एक्स, और ये अपॉन में क्या आएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो करते थे। अच्छा यहाँ देखिएगा कॉस एक्स साइन एक्स जब लिखोगे तो आएगा कॉस एक्स डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसका कॉस एक्स का होता है माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। मैंने पहले ही कहा था इसको ऐसे करना नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि ये tan x हम जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है साइन एक्स क्यूब है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए साइन एक्स का हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का जो क्या जानते हैं कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन एक्स क्यूब है। ठीक, अच्छा लॉग साइन एक्स आ गया। ठीक, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो फिर वही चीज log x का होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन ये है log sin x। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक चेन रूल बनाया गया है। क्या बनाया गया चेन रूल से करेंगे। ठीक, चेन रूल में होता क्या है देखिए y इक्वल टू लिखा है साइन एक्स क्यूब, तो ये जो ये है इसको हम क्या करें, अगर ये साइन x होता तो cos x लिख देते, लेकिन है ये क्यूब, तो हम क्यूब को हटाएंगे। क्या करेंगे क्यूब को लेट कर ले रहे हैं, क्या चीज t पुट कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये जो फंक्शन हमारा है अब ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन टी। ठीक, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, इसको t के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो dy बाई आएगा dx, और यहाँ आ जाएगा देखिएगा अगर यहाँ पे जब हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये होता था dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स का cos x। ठीक, और एक्चुअली यहाँ पे x का भी होता था, लेकिन वो dx अपॉन dx लिखते थे। देखिए यहाँ y इक्वल टू साइन एक्स है, ये सही है, लेकिन dy बाई dx जब करेंगे तो cos x आया इसका, और x का भी करते हैं तो dx बाई dx ये कट जाता है, तो सिर्फ cos x आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है y इक्वल टू साइन t है, तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा cos t। ठीक है, लेकिन t का जब करेंगे तो आ जाएगा dt अपॉन dx। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब को क्या मान लिए t मान लिए, तो ये जो है सिंपल सा y इक्वल टू साइन टी हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सॉरी x के रेस्पेक्ट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये dy बाई dx और साइन t का cos t, और t का भी करते हैं तो dt बाई dx। सही है, अब यहाँ पे हम रखना चाहें cos t, t की वैल्यू तो रख सकते हैं कितनी है एक्स क्यूब, बट dt अपॉन dx की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसके लिए जो ये पुट किए हैं इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए t इक्वल टू क्या दिया एक्स क्यूब, तो फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही पुट करेंगे तो dt अपॉन आएगा ये dx, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी कि dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है 3x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आया 3x स्क्वायर cos x क्यूब। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह कर सकते हैं। देखिए y इक्वल टू लिखा है log sin x, अगर ये सिर्फ log x होता तो 1 अपॉन x हो जाता, तो हम क्या करेंगे sin x को पुट कर लेंगे t, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आएगा log t, फिर वही चीज डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे ही करेंगे तो ये आएगा dy बाई dx इक्वल टू log का होता है 1 अपॉन टी, बट t का भी जब करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक, फिर वही चीज dt अपॉन dx कैसे निकलेगा, जो पुट करते हैं आप यही है ना, यहीं से आएगा t इक्वल टू क्या है साइन x है,
तो हम इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, और साइन एक्स क्या होता है cos x। अब सारी वैल्यू पुटअप कर दें। t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू यहाँ कितनी थी sin t, तो 1 अपॉन साइन, t की वैल्यू sin x हो गई, और यहाँ पर dt बाई dx की वैल्यू कितनी है cos x। तो फाइनली क्या आया cos x अपॉन sin x, और यही होता है क्या cot x। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है चेन रूल से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर इसी क्वेश्चन में log sin अंडर रूट एक्स हो जाता, या ये log sin स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाता, तो ये फिर चेन रूल काफी लंबा चला जाएगा और हम फिर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसका एक जो है डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम एज्यूम करके आसानी से क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, वरना चेन रूल से काफी लंबे लंबे आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और फिर हम जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।